last time we have seen. So we have come to the conclusion that tertiary alcohols, they are more easily dehydrated as compared to, sorry, tertiary is more easily dehydrated as compared to secondary, and secondary are more easily dehydrated as compared to primary. So the order of dehydration was, ease of dehydration was, tertiary is greater than secondary, greater than primary. Now we have already seen that for tertiary alcohols, we need 20% sulfuric acid and a lower temperature, 343 or 344, in between 333 and 343 is required for dehydration of tertiary alcohol. Tertiary alcohol. Now, that was our last point. Today we are going to see the next point, oxidation of alcohols. Oxidation of alcohol. Now, first we will see what is meant by oxidation. So oxidation is nothing but, it is defined in terms of oxygen as addition of oxygen. Addition of oxygen. Addition of oxygen is called as addition of oxygen is called as oxidation, where number of oxygen atom increases in the product. That is called as oxidation. We can define in terms of hydrogen also, where removal of hydrogen it takes place. Removal of hydrogen. Removal of hydrogen also take place, where number of hydrogen atom decreases in the product. That reaction is also called as oxidation. Now, it is also defined in terms of more electronegative atom, like electronegative atom, where number of more electronegative atom increases. For example, hydrogen is replaced by chlorine, fluorine, etc. So that is also called as oxidation. Oxidation is also explained in terms of electrons. That is called as electronic concept. In electronic concept, removal of electrons from the reactant is called as oxidation. तो चार चीजों में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. एक तो ऑक्सीजन इंक्रीज होंगे, सेकेंड जो है हाइड्रोजन डिक्रीज होंगे, या इसके साथ साथ जो है दोनों साथ में होंगे कि ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा, हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा, दोनों साइमल्टेनियस भी हो सकते हैं. और इसके साथ साथ जो है अगर आप देखेंगे तो तीसरी जो टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के टर्म्स में कर सकते हैं. यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अगर यहाँ पर इंक्रीज होते हैं, जैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने क्लोरीन के साथ, तो वो उसको भी हम तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन बोलने में काउंट करेंगे. ठीक है. चौथा कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ये है तो यहाँ पर रिमूव हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अंदर ऑक्सीडेशन. जनरली जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं तो पहले दो के अंदर डील करते हैं. एक तो क्या है कि ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा और हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है. तो ये दो टर्म्स के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डील करते हैं.
तो अब आ जाइए हमारे अल्कोहल की तरफ। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो देयर आर वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। नाइट्रिक एसिड है, फिर उसके बाद में जो है तो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अल्कलाइन केमिनोफोर वगैरह जो दूसरे अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन आज जो हम एग्जांपल देखने वाले हैं वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों के बीच में। अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नीचे लिख दिया हमने खास तौर से, ठीक है। ये दोनों का जो मिक्सचर है इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। यहां से K2 निकल गया, यहां से सल्फेट निकल गया, ये बन गया आपका K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट प्लस, अब क्या है यहां पर क्रोमियम है, क्रोमियम का सल्फेट बना देंगे तो Cr2SO4 3 टाइम्स, Cr2SO4 थ्राइस प्लस, यानी यहाँ पे 2 क्रोमियम। अब यहाँ पर पहले कितना यूज किए थे हमने, सल्फेट 1 प्लस हेयर 3, टोटल मिलाकर कितने हो गए सल्फेट 4, सो आई राइट हियर 4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब sulfates we have already consumed, what is left out here, 4 hydrogen, 4H2, that is 4H2 means 8 hydrogens. It will take oxygen from O7, so it will require 4, so it will form 4 H2O molecules, 4 H2O molecules. तो अब यहां पर हमने K2 यूज कर लिए, Cr2 यूज कर लिए, ऑक्सीजन में से 4 यूज कर लिए, यहां पर H2 यूज हो गया, सल्फेट यूज हो गए, तो अब आपके पास बचे क्या है 3 ऑक्सीजन एटम्स, 3 ऑक्सीजन एटम्स। सो देयर विल बी oxygen atoms, nascent oxygen is there which can be used for oxidation purpose. तो अब जब भी हम यहां पर लिखेंगे एरो के ऊपर K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब है कि वहां पर रिएक्शन कौन सी हो रही है, ये ऊपर जो अभी हमने लिखे ये रिएक्शन कम हो रही है, सो दैट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। और इससे हमको क्या लग रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन, सो आई राइट हियर ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन वी विल यूज अकॉर्डिंग टू आवर नीड। So first we will start with oxidation of primary alcohol. So primary alcohol का oxidation. Oxidation of primary alcohol. तो अब प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है यहाँ पर, यह है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, OH सिंगल बॉन्ड H, CH3 CH2 OH, इथिल अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया कि ये एक H और ये एक H, they are removed and they are combining with oxygen obtained from the reaction between dilute sulfuric acid and potassium dichromate, slightly heating, so it will give here CH3 single bond C double bond O, carbon hydrogen carbon oxygen single bond is converted into double bond single bond H, ये H as it is है, देखिए H, ठीक है, plus there is formation of H and H, H2O, so here H2O, H2O. So when ethyl alcohol is oxidized with potassium dichromate and dilute sulfuric acid, it forms acetaldehyde, 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 it forms acetaldehyde, ठीक है। चलिए एसिटाल्डिहाइड
is aldehyde which can be further oxidized. So यहाँ पर ले लिया हमने acetaldehyde. It further reacts with oxidizing agent, that is K2Cr2O7 and dilute sulfuric acid. इसके साथ अगर हम ये करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है अब ये जाकर ये बीच में जुड़ जाएगा बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3 C double bond OH, acetic acid is formed. Means ethanol, that is ethyl alcohol, when it is oxidized, first it forms aldehyde. Aldehyde on further oxidation, it gives here acetic acid. Means aldehyde is oxidized to carboxylic acid. Now see here, यहाँ पर number of hydrogen atoms if you count in this molecule, CH3 CHH CH2 OH, means there are 6 hydrogens. How many hydrogens are there? 6 hydrogens. Now we have got the product. Which one? Acetaldehyde. Number of hydrogen atoms in this product are 4 hydrogen atoms. In this product there are 4 hydrogen atoms. Now we have started with 4 hydrogen atoms, and we have got here the product where number of hydrogen atoms are same, but here 1 oxygen was there. ऑक्सीजन कितने थे? 1 था. तो अब यहां से देखिए हाइड्रोजन 4 थे, 1 ऑक्सीजन था. अब यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया दैट कंटेनिंग 4 हाइड्रोजन आइटम्स एंड 2 ऑक्सीजन आइटम्स. ठीक है, 2 oxygen atom means number of oxygen atom increased. So first step is removal of hydrogen, second step is addition of oxygen. So in that way the reaction is taking place. Now if you count the number of carbon atoms, 1 2, there are 2 carbons in the reactant, that is alcohol. We have got acetaldehyde, number of carbon atoms are again 2, CH3 में 1 है, कार्बोनिल कार्बन 1 है, 2 हो गए. ये हमने अगले स्टेप के अंदर यूज करे 2 कार्बन वाला. और we have got the carboxylic acid, CH3 C double bond OH. Number of carbons are 2, number of carbon atoms are 2. We started with 2 carbons and ended with 2 carbons, isn't it? So इससे पर से हमें तो आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे. क्या करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल्स व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड, फर्स्ट दे फॉर्म्स aldehydes which on further oxidation forms carboxylic acid. पहला कंक्लूजन हो गया. पहला स्टेप में है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड स्टेप के अंदर है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. तीसरा हम पॉइंट यहां पर देखेंगे कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स remains same in carboxylic acid as compared to our starting compound. So starting compound as well as our product both are having same number of carbon atoms. So we can say that ethyl alcohol, that is primary alcohol, which on oxidation forms carboxylic acid with same number of carbon atoms, forms carboxylic acid with same number of carbon atoms. ठीक है. अब आप इसके अंदर अलग अलग लेते चलेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अलग अलग ले सकते हैं. CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड एक बीच में CH2 ले लेंगे. CH2 यहाँ पे है आपका, ये हो गया आपका 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1ऑल. ठीक है. अब यहाँ से पहला स्टेप वही होगा आपका, यानी यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CHO यानी एल्डिहाइड बनेगा. यानी आगे के मतलब आप समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है. ठीक है. चलिए, मतलब जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे दे विल फॉर्म एल्डिहाइड. ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन दे विल फॉर्म carboxylic acid with same number of carbon
atom. Then we will go for oxidation of secondary alcohol. Secondary alcohol. Secondary alcohol. Secondary alcohol. Oxidation of secondary alcohol. सेकेंडरी अल्कोहल में सबसे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारी फर्स्ट मेंबर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 आइसोप्रोपिल अल्कोहल. आइसोप्रोपिल अल्कोहल. ठीक है. आइसोप्रोपिल अल्कोहल it is reacted, it is oxidized with potassium dichromate and sulfuric acid. Dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid. When it is heated, then यहां से H, ये दोनों निकल गए यहां पर. ये दोनों एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बनाएंगे H2O. वाटर बना दिए. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर. नाउ अब सेकंड इसमें क्या हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C. कार्बन लॉस्ट वन हाइड्रोजन, सो वन bond is less now with carbon. OH is lost one hydrogen atom, so it is deficient of one bond. So this carbon oxygen single bond now becomes double bond. It is converted into double bond, and there is formation of single bond CH3, that is acetone. There is formation of acetone. Means here it forms ketones. So simple इसमें हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि when secondary alcohols, when they are oxidized with potassium dichromate and dilute sulfuric acid, there is formation of acetone, that is ketone. It forms ketone. Secondary alcohol on oxidation forms ketone. Ketone बना देंगे यहाँ पर. अब देखिए ketone बन गया यहाँ पर. ठीक है. प्रोसेस प्राइमरी अल्कोहल के जैसा ही है. उसमें हमने क्या किए थे, पहला ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकाले थे, कार्बन से हाइड्रोजन निकाले थे, दोनों के बीच में कन्वर्ट कर दिए थे हमने सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में. तो इस तरह से कीटोन बन गया था ना. वहां पे अल्डिहाइड बना था या कीटोन बना था. प्रोसेस सेम है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है. चलिए अगले स्टेप के ऊपर आ जाइए. अगले स्टेप के ऊपर जो है, अगले स्टेप के ऊपर अगर आ जाइए तो अब इसमें है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगले स्टेप के अंदर इसका हमको ऑक्सीडेशन करना है. CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन है ना. एसीटोन इसका ऑक्सीडेशन करना है. ठीक है. रिएजेंट हमारे पास सेम है, K2Cr2O7 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हीट करें हमने इसको. अब देखिए यहाँ पर पहले हाइड्रोजन था CH3 में, यहाँ पर CH3 की जगह पर हाइड्रोजन था यहाँ पर. अब CH3 है, मतलब दोनों के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड है. तो अब हमको यहाँ पर इसको ब्रेक करना है. पहले हमने ऑक्सीजन इंसर्ट करे थे ना, तो अब यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते. तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये कार्बन को हम निकालेंगे, इसको हम दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे. दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे. ठीक है. 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएंगे. कार्बन इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. ये 2 हाइड्रोजन इसमें से हम निकाल लेंगे, 2 हाइड्रोजन निकालेंगे और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाएंगे तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा H2O. सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H2O, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया. ठीक है. अब क्या बच गया यहाँ पर, आउट ऑफ 3 2 हाइड्रोजन वी हैव टेकन आउट, सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, हाइड्रोजन. एक हाइड्रोजन बच गया. अब एक ऑक्सीजन हमको इंसर्ट करना है कार्बन और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के बीच में, तो ये हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O OH. क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH. ये हो गया आपका एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. टोटल कितने हो गए आपके ऑक्सीजन, ये हो गया आपका 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, ये हो गए आपके 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, और
एक ऑक्सीजन आपको लगा यहाँ पर, है ना, एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। टोटल मिलाकर हो गए आपके 4, 4 ऑक्सीजन आइटम्स यू विल रिक्वायर। अब देखिए 4 ऑक्सीजन अगर आपको लेना है तो थोड़ी सी विग्रस कंडीशन, स्ट्रॉन्ग कंडीशन यू विल रिक्वायर, स्ट्रॉन्ग कंडीशन, है ना, यू विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस। ऑक्सीडेशन के लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगेंगी। यहाँ पर हमको एक ही ऑक्सीजन लग रहा था पहले स्टेप में, अल्डिहाइड में हमको एक ही लगा था ऑक्सीडेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर 4 लग रहे हैं हमको, 4 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इसलिए देखिए यहाँ पर हमको स्ट्रॉन्ग कंडीशन रिक्वायर रहेंगी। ठीक है, अब देख लिए पहला स्टेप तो जैसे हमने बताया कि इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड स्टेप के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पर देखिए आपका एसीटोन के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम वाज ओनली 1, ये आपका 1 है, एक ही है आपका 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। नाउ यू हैव गॉट द प्रोडक्ट वेयर 2 ऑक्सीजन आर देयर, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन and here 2 oxygen items. So it indicates that number of oxygen atom increases. ठीक है, तो इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले इट फॉर्म्स कीटोन्स which on further oxidation gives acetic acid, that is the carboxylic acid with lesser number of carbon atom. स्टार्ट में हमने 3 कार्बन वाला कंपाउंड लिए थे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, 1 2 3 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना उसके अंदर 2 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन थे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, इसके अंदर कितने हैं? 2 कार्बन है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम डिक्रीजेस, कार्बन आइटम डिक्रीजेस। तो अब क्या क्या चीजें हमारे मेन फीचर्स क्या हो गए इसके ऑक्सीडेशन के, सेकेंडरी अल्कोहल के, कि सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइटम, सेकेंड स्टेप इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आइटम। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद में क्या हो गया कि सेकेंड स्टेप के अंदर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, that carboxylic acid having less carbon as compared to our starting compound, that is secondary alcohol. तो हम यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका। अब अगर आप दूसरे अल्कोहल लेते चलेंगे तो आपको उसी तरह से आपको अलग अलग यहाँ पर बनते चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब आ जाइए टर्शियरी अल्कोहल के ऊपर। टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, हम कौन सा पॉइंट डील कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो हमारा चल रहा है टर्शियरी अल्कोहल। अब टर्शियरी अल्कोहल में कौन सा है? पहला मेंबर हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड H, मतलब CH3, है ना, CH2 सिंगल बॉन्ड H मतलब CH3 एंड एयर OH। CH3 3 टाइम है और एक OH है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, अब अगर हम इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो टर्शियरी अल्कोहल का अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टार्ट में बताएं कि डिहाइड्रेशन ये इजीली होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हो जाता है हमारा, ना 20% सल्फ्यूरिक एसिड में भी हो जाता है। तो हम यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट एंड दैट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर टर्शियरी अल्कोहल। तो पहला स्टेप क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गया आपका डिहाइड्रेशन। OH यहाँ से निकल गया, H यहाँ से निकल गया और ये मिलकर बन गया यहाँ पर CH3, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बन हैज लॉस्ट 1 OH ग्रुप, means 1 bond. CH2 is also lost 1 hydrogen, means 1 bond. So they forms a pi bond between them and single bond is converted into double bond. So isobutylene is formed, plus there is formation of water, that is dehydration take place. देखिए अब ध्यान में रखना है, प्राइमरी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं हुआ था, सेकेंडरी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं हुआ, लेकिन टर्शियरी में इजीली हो गया, है ना। तो पहला स्टेप देखिए कि टर्शियरी में डिफरेंस क्या है
कि पहला स्टेप जो है वो डिहाइड्रेशन होता है. व्हाई इट इज? बिकॉज टर्शरी अल्कोहल्स दे आर इजिली डिहाइड्रेटेड in presence of dilute sulfuric acid. It requires dilute sulfuric acid, so it is dehydrated. अब चलिए ये ले लेते हैं हम आइसोब्यूटिलीन, और आइसोब्यूटिलीन को अब हम यहाँ पर ऑक्सीडाइज करते हैं. CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर है तो इसको हमको ऑक्सीडाइज करना है ना. पहले हमारे को ऑक्सीजन नहीं लगा था, अब ऑक्सीजन लगेगा. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंडीशन हमको लगेंगे. स्ट्रॉन्ग कंडीशन जिसको हम बोलेंगे विगरस कंडीशंस. विगरस कंडीशंस बहुत ज्यादा, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन लगेंगे. कि अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है. ठीक है. ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये हो गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3. ये हो गया आपका ऊपर का ग्रुप. जो डबल बॉन्ड ब्रेक करे उसकी जगह पर हम एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका एसीटोन. ठीक है. कीटोन बन गया. अब इसमें का जो कार्बन है इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे. कितने ऑक्सीजन के साथ? 2 ऑक्सीजन के साथ. ठीक है. 2 ऑक्सीजन के साथ ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 हाइड्रोजन है. ये 2 हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो ये बन गया आपके H2O. तो इस तरह से ये आपका कंपाउंड में बन गया. अब आपको ऑक्सीजन कितने लगे वो लिखना है यहाँ पर. ठीक है. ऑक्सीजन कितने लगे? एक ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड में 2 and 1 in water, so it requires 4 ऑक्सीजन. है ना. हमने यहाँ पर भी देखिए स्टार्ट में करे थे स्ट्रॉन्ग कंडीशन. जब ऑक्सीजन 4 लग रहे थे so we are using strong conditions. ठीक है. so there is formation of acetone, so it forms acetone. नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने स्टार्ट करे थे 4 से. टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल आइसोब्यूटिलीन बना था, अल्कीन बना था. आइसोब्यूटिलीन 4 कार्बन थे, उसका हमने ऑक्सीडेशन करे, कीटोन बन गया. कीटोन के अंदर 3 कार्बन है. चलिए अब अगले स्टेप पे आ जाइए. अगला स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3. ये हो गया आपका एसीटोन, दैट इज कीटोन. कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है तो अब पहले के जैसी ऑक्सीडेशन करेंगे इसका. ये यहीं पर है देखिए एसीटोन का ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन. ये ऑक्सीजन, यही रिएक्शन यहाँ पे रिपीट हो रही है ना. यहाँ पे सेम स्टेप हो रहे हैं, सेम रिएक्शन है. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस K2Cr2O7 है ना. यहाँ पे सिर्फ हम लिख रहे हैं विगरस कंडीशन, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस. ठीक है. स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हमको लग रही, विगरस कंडीशन लग रही. ठीक है. और इसके बाद में यहाँ पर इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3 C सिंगल बॉन्ड. यहाँ पर बन गया आपका ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H2O. ये बन गया आपका एसिटिक एसिड. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड. अब देखिए मेन फीचर क्या है. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया 4 से. यू हैव गॉट आइसोब्यूटिलीन. ये जो है तो आपके उसके अंदर 4 कार्बन है. 4 कार्बन से स्टार्ट करे, 4 कार्बन है. ठीक है. अब कार्बन 4 से फिर हमने करे ऑक्सीडेशन. यू हैव गॉट एसीटोन विथ 3 कार्बन. 3 कार्बन वाला एसीटोन से हमने ऑक्सीडेशन किए. इट हैज गिवन एसिटिक एसिड विथ 2 कार्बन्स. मींस कार्बन 4 से स्टार्ट करे थे, वी हैव रीच्ड टू 2 कार्बन्स. ठीक है. 4 से मतलब यहाँ पे 2 से डिक्रीज हुए. सेकेंडरी अल्कोहल में कितने हुए थे? 1 से डिक्रीज हुआ था. यहाँ पर 2 से डिक्रीज हो गए. ठीक है. ये 2 से डिक्रीज हो गया. तो इसके ऊपर से हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे कि टर्शरी अल्कोहल व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड विथ डाइल्यूट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, then it forms carboxylic acid with still lesser carbon atoms,
2 carbon atoms less as compared to alcohol. So we can say that number of carbon atom decreases by 2 here in this particular example. So decreases by 2. तो इसके ऊपर से हम तो यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. तो पहला स्टेप हो गया यहाँ पर डिहाइड्रेशन, दूसरा हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन, उसके बाद में तीसरा हो गया यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो इस तरह से आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और पहला स्टेप आपका डिहाइड्रेशन. इस तरह से 3 स्टेप है. सेकेंडरी अल्कोहल में 2 स्टेप थे, प्राइमरी अल्कोहल में एक में भी 2 स्टेप्स है. ठीक है, दोनों में 2-2 स्टेप है, टर्शरी में 3 स्टेप है. ठीक है, एडिशनल कौन सा है? डिहाइड्रेशन है पहला स्टेप. अब इसके बाद में और एक चीज देख लीजिए कि अब ये जो मेथड है हमारा ऑक्सीडेशन का मेथड, ये मेथड हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे? When primary alcohols are oxidized, they forms aldehyde, which on further oxidation gives carboxylic acid with same number of carbon atom. इन सेम कार्बन एटम के साथ अगर प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो उसका ऑक्सीडेशन विल गिव कीटोन, which on further oxidation gives carboxylic acid with less number of carbon atom. एक कार्बन उसके अंदर डिक्रीज हो गया. ठीक है, और इसी तरह से टर्शरी अल्कोहल, tertiary alcohol when it is oxidized it will form carboxylic acid with still lesser number of carbon atoms. So जैसे हमने यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल के एग्जांपल लिए, एसिडिक एसिड बनेगा, 2 कार्बन इसके अंदर लेस रहेंगे. तो इस तरह से ये है तो हमारे को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज में आएगा. तो इसमें कोई डिफिकल्टी है? इसमें कोई किसी को कोई डिफिकल्टी है? इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है? तो चलिए फिर हमें तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, वो रहेगा हमारा डायहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल्स. ठीक है, जैसा हमने लास्ट टाइम में तो स्टार्ट में देख चुके हैं. क्या देख चुके हैं? कि डायहाइड्रिक अल्कोहल्स दे आर द कंपाउंड्स, दे आर द अल्कोहल्स in which 2 hydrogen from alkane they are replaced by 2 OH groups, hydroxyl groups. 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर आपके प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, उसके साथ साथ हमने और एक पॉइंट देखे, जैसे हमारे पास अल्केन है सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें से हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाले, उसकी जगह पर जोड़ दिए हमने OH, ये हो गया CH2OH सिंगल बॉन्ड. यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाले हमने और इसको कन्वर्ट कर दिए, इसको जोड़ दिए OH से, तो ये हो गया आपका एक डायहाइड्रिक अल्कोहल. मतलब -2 हाइड्रोजन करे और यहाँ से एक और यहाँ से, तो ये देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हियर, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड है ना. तो ये बन गया आपका डायहाइड्रिक अल्कोहल. चलिए, अब इसके साथ साथ क्या है और एक चीज, अब ये पॉसिबल है कि हम 2 अलग अलग कार्बन से हाइड्रोजन निकालने की बजाय एक ही कार्बन से निकालते हैं 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से. तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 OH ग्रुप जोड़ना पड़ेगा उसकी जगह पर. ठीक है, तो ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका OH दोनों के ऊपर CH3. इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है. इसका मतलब क्या है कि ये अनस्टेबल है, ये इसमें से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा. ठीक है, और इसके बाद में इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो दे आर लेस स्टेबल. ठीक है, इसको हम बोलेंगे जेमिनल डायोल, जेमिनल डायोल, जिसमें बोथ द OH groups are present on same carbon atom. They are unstable, they loses water molecule and gets converted into either aldehyde or कीटोन. अगर ये एंड वाले कार्बन पे OH ग्रुप्स है तो आपको अल्डिहाइड बनेगा, बीच वाले कार्बन पर, मिडिल कार्बन के ऊपर है तो इट विल फॉर्म कीटोन्स. ठीक है, आफ्टर डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर. चलिए, अब आगे आपका ये हो गया. अब ये जो ऊपर वाले जो कंपाउंड है, वेयर
two OH groups are present on different carbon atoms, they are called as vicinal diols. Vicinal diol, ठीक है, विसिनल डायोल. इसको हमने क्या नाम दिया है? जेमिनल डायोल. जेमिनल डायोल, जेमिनल डायोल, ठीक है, जेमिनल डायोल और विसिनल डायोल. विसिनल डायोल्स दे आर मोर स्टेबल, दे आर स्टेबल. तो अब इसकी हमने तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन देख लिए. विसिनल डायोल हो गए, जेमिनल डायोल हो गए. नोमेनक्लेचर इसका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर से एक बार देखेंगे. आप जैसे ये पहला कंपाउंड है तो इसको हम यहाँ पर कॉमन सिस्टम के अंदर बोलेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल. इथिलीन ग्लाइकॉल कॉमन सिस्टम के अंदर, यहाँ पे इसको कॉमन सिस्टम कॉमन सिस्टम के अंदर इसको क्या बोलेंगे? इथिलीन ग्लाइकॉल. इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल. इसके बाद में इसी तरह से है CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH. इसको हम बोलेंगे प्रोपिलीन से बना हुआ है. प्रोपिलीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन. ये यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का नाम है प्रोपिलीन, तो उससे बना हुआ है इसलिए प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, कॉमन सिस्टम के अंदर. इसी तरह से आप देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH. अब इसमें क्या हो गया? OH ग्रुप्स तो है लेकिन फर्स्ट और थर्ड कार्बन के ऊपर है. ये एक आपका ग्रुप है CH2 जिसको हम बोलेंगे मिथिलीन. क्या है? मिथिलीन. मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाले तो वो बन जाता है CH3 जिसको हम बोलेंगे मिथिल ग्रुप. मिथिल ग्रुप क्या बोलेंगे इसको? मिथिल. एक और हाइड्रोजन निकाले तो इसको बोलेंगे हम CH2, इसको बोलेंगे हम मिथिलीन ग्रुप. मिथिलीन, ठीक है. -H, ये -H है ना. तो अब ये जो ग्रुप है इसको हम बोलेंगे मिथिलीन ग्रुप, ठीक है. तो ये मिथिलीन ग्रुप बोलेंगे इसको. तो अब ये हो गया आपका मिथिलीन, दूसरा मिथिलीन, तीसरा मिथिलीन. 1 2 3 3 methylenes are there, so it is called as trimethylene glycol. ट्राइमिथिलीन ग्लाइकॉल. इस तरह से तो इनके नाम दिए जाते हैं. तो अब हम ज्यादा और एग्जांपल्स में ज्यादा नहीं जाएंगे. अब इसका IUPAC नेम देखेंगे. IUPAC नेम के अंदर क्या होता है? पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं. लॉन्गेस्ट चेन के अंदर क्या करना है हमको? वो कार्बन भी इंक्लूड करना है जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये दोनों कार्बन इंक्लूड करना है, इसके अंदर ये तीनों कार्बन इंक्लूड करना है. इस तरह से अब तो आपको करना है जिसमें दोनों OH ग्रुप वाले कार्बन इंक्लूड करना है, ठीक है. अब इसके साथ साथ देखिए अल्कोहल के लिए हम क्लास सफिक्स इस्तेमाल कर रहे थे, अल्केनॉल बना रहे थे ना, मिथेनॉल OL जोड़ रहे थे. लेकिन अब यहाँ पे दो है, दो ऑल है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है, तो इसलिए बोलेंगे डाइऑल. तो इथेन इज आवर पैरेंट हाइड्रोकार्बन. ई ड्रॉप कर दिए, उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है डायॉल, इथेन डायॉल, इथेन डायॉल. Now we have to mention the position also because in this compound there are two carbons, CH3 and C, H, OH, OH. So दो कार्बन है. ये दो कार्बन वाला भी है, इथेन हो गया. OH वाला डायॉल हो गया, टू डायॉल हो गया, दो OH ग्रुप से. तो अब यहाँ पर देखिए इसको नेमिंग के वक्त यहाँ पर पोजीशंस बतानी जरूरी है क्योंकि पहला OH ग्रुप कहाँ पर है, दूसरा कहाँ पर है. सो इट इज फर्स्ट कार्बन सपोज, सो इट विल बी आवर सेकेंड कार्बन. सो फर्स्ट एंड सेकेंड, सो इट विल बी 1 2 डायॉल, 1 1 2 डायॉल, ठीक है. तो ये हो गया आपका 1 2 डायॉल, इथेन 1 2 डायॉल, इथेन 1 2 डायॉल. अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 कार्बन से. सो ये हो गया प्रोपेन, पैरेंट हाइड्रोकार्बन प्रोपेन. ई ड्रॉप कर दिए प्रोपेन के नेम में से. अब इसकी जगह पर डायॉल लिखना है, डायॉल, 2 OH ग्रुप है इसलिए डायॉल. पोजीशंस हमको करना है तो मिनिमम पॉसिबल नंबर शुड बी अलॉटेड टू OH containing carbons 1 2 3. So 1 2 diol, 1 2 propane 1 2 diol.
अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें क्या है आपके 1 2 3 है, 1 2 3 3 कार्बन वाला है प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन इज द पैरेंट हाइड्रोकार्बन। OH ग्रुप्स 2 है इसलिए इसका नाम देंगे डायॉल। एक ये सपोज कीजिए 1 2 3 या 1 2 3, तो एक पहले पर है दूसरा थर्ड के ऊपर है, तो ये हो गया प्रोपेन 1,3 डायॉल, प्रोपेन 1,3 डायॉल, ठीक है, प्रोपेन 1,3 डायॉल। इस तरह से है, तो यहाँ पर इसका नेम हो गया आईयूपीएसी के अंदर, आईयूपीएसी के अंदर ये हो गया आपका इथेन 1,2 डायॉल, इसका हो गया प्रोपेन 1,2 डायॉल, इसका हो गया प्रोपेन 1,3 डायॉल। इस तरह से ये हो गया। अब चलिए एक एग्जांपल अभी हमने स्टार्ट में देखे थे, वो है जेमिनल डायॉल की, तो उसका क्या नाम होगा, CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, 1 2। इसका नाम है देखिए कॉमन के अंदर इथिलिडीन, इथिलिडीन ग्लाइकॉल, या इसको हम बोलेंगे आईयूपीएसी के अंदर, आईयूपीएसी के अंदर इसको हम बोलेंगे 1 2 1 2 डायॉल, सॉरी 1 1 डायॉल, 1 1 डायॉल, दो कार्बन 1 2 दो कार्बन है इसलिए इथेन, इथेन 1 1 डायॉल, इथेन 1 1 डायॉल, 1 1 डायॉल, इथेन 1 1 डायॉल। इस तरह से देखिए यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विथ methods of preparation of glycols.